हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज मैं जो है आपको एग्रीकल्चर का लेसन जो है यहाँ पे स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सबसे पहले हमने वो समझना है, ठीक है। देन हमने क्या करनी है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपको जो मेन जो चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये सारे जो हैं मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, बायजूस से मैंने ये PDF ली है, तो यहाँ से मैं आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा दूँगा। ओके, स्टूडेंट व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, ये आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो 9th में भी पढ़ा होगा, कहीं बोर्ड्स में 9th में भी ये एग्रीकल्चर का यूनिट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ खेती बाड़ी की होती है। एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप खेती बाड़ी करो, दैट इज़ एग्रीकल्चर। दैट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, पहली बात मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की जो 1/3 पॉपुलेशन है, 1/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है दैट इज़ इंगेज्ड ऑन, ठीक है। इंडिया की जो एक 1/3 जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, वो बेटा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ओके, एग्रीकल्चर यहाँ पे आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? ओके, दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी मैंने यहाँ पे ये एरो लगाया है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, विच में मतलब उसके आप प्राइमरी एग्रीकल्चर तो प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आपका आती हैं इंडस्ट्रीज, एंड टर्शरी में आपका आते हैं आपके जो सर्विस सेक्टर आता है वो आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी मैंने डिस्कशन करनी, तो मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं होता कि एग्रीकल्चर का खेती बाड़ी होता है। एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि अगर आप खेती बाड़ी भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आप डोमेस्टिक एनिमल वो क्या कर रहे हो, रेयर कर रहे हो। ओके, रेयरिंग इन द सेंस कि आप उनको पाल रहे हो, जैसे आपके गारों में गाय, भैंस, बकरियाँ, है ना, जो भी चीज़ें होंगी, मुर्गे होंगे, अगर आप इनको सभी को पाल रहे हो तो इन सभी को मिलाकर ही एग्रीकल्चर बोला जाता है। सिर्फ खेती बाड़ी करने से एग्रीकल्चर नहीं हो जाता है। ओके, ये चीज़ होगी सभी को क्लियर। अब एग्रीकल्चर के जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग या एग्रीकल्चर। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर की टाइप्स कितनी होती हैं ये हम करेंगे अभी। तो पहला हमारे पास है प्राइमेटिव, ठीक है। तो प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, प्राइमेटिव की जो सब्सटेंस फार्मिंग जो है वो पहले आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, प्राइमेटिव सब्सटेंस जो फार्मिंग है इसको क्या बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। रीज़न इसका क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोला जाता है? अब प्राइमेटिव में क्या होता था कि पुराने ज़माने में क्या होता था, जो भी फार्मर होते थे वो एक जगह पे रहते नहीं थे, वो क्या करते रहते थे, वो हंटर होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते रहते थे, मूव करते रहते थे। ओके, वो क्या करते थे, फार्मर क्या करते थे कि ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा को क्या करते थे, क्लियर करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्रॉप लगाते थे, तो उसके बाद क्या करते थे, उस ज़मीन को क्या कर देते थे, जब उनकी क्रॉप हो जाती थी तो उस ज़मीन को क्या लगा देते थे, आग लगा देते थे, ठीक है। और आग लगा के वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे। ऐसा क्यों करते थे, उनको ये मानना था कि अगर हम इस जगह पे छोड़ देंगे, इस जगह को छोड़ देंगे, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, वो कहते थे कि जब भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तो फार्मर क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो पैचेस जो हैं वो रह जाते थे वहीं पे। इसी को ये इसको बोलते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ है नहीं है इसको। एक तो इसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दूसरा इसका नाम है जूमिंग, ठीक है, जूमिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। इंटेंसिव फार्मिंग में देखा जाए तो इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है, बहुत सारे यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है हाई वैरायटी के जो सीड्स हैं यहाँ पे लगाए जाते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है इंटेंसिव फार्मिंग में। ओके, तो प्राइमेटिव हो गया पुराने ज़माने की और इंटेंसिव हो गया नए ज़माने की, ठीक है। नए ज़माने में लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है तो वो लोग जो हैं इसमें यूज़ करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, कमर्शियल फार्मिंग का ध्यान रखना आपने। कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इसमें एक ही चीज़ है कमर्शियल फार्मिंग में याद रखने वाली, कि यहाँ पे जो फसल की जो उगाई जाती है वो अपने के लिए नहीं यूज़ होती है, ठीक है, वो किसके लिए होती है, फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल होता है बेचने के लिए। ओके, बेचने के लिए यूज़ की जाती है।
यहाँ पे क्या जाता है साथ में, इस यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ किए जाते हैं, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी यहाँ पे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कहा कि उसके बाद आ गया प्लांटेशन। सो प्लांटेशंस क्या होती है? सो प्लांटेशन में अगर आपको पूछे तो व्हाट इज़ प्लांटेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग है, यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सिंगल क्रॉप लगाया जाता है बहुत बड़े एरिया के ऊपर। जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांटेशन होती है वो कवर करती है लैंड, ठीक है। तो वो लैंड के ऊपर वो प्लांटेशन की जाती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, खर्च होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का, जैसे वहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्लांटेशन जो आपको वैसे तो प्लांटेशन के अंदर अंदर कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं, जैसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, रबड़, ठीक है, ये प्लांटेशन के लिए होते हैं, ठीक है। देन अब मैं बता दूंगा आपको कि हमारे जो पूरे ईयर में, पूरे साल में जो है 3 प्रकार के हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पहले हमारे जो राबी, देन खरीफ, देन ज़ियादा। भाई राबी जो होती है वो जब कनक वगैरह लगती है, तो कनक की जब फसल लगती है वो सीज़न होता है कौन सा, राबी हुआ। अब लगा लो कि कनक की सीज़न है, कनक कब लगती है, ठीक है। तो कनक का सीज़न जो है जैन या फेब से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जैन एंड फेब से, और मार्च के अंत तक जो है हमारी जो है जून मई तक जो है हमारी राबी क्रॉप्स कट भी जाती हैं, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारी जो है ज़्यादा क्रॉप, खरीफ क्रॉप भी करते हैं। और ज़्यादा क्रॉप क्या होता है कि सीज़न होता है जब राबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें हम क्या लगाते हैं, ज़्यादा क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लेना, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है राबी, खरीफ एंड ज़्यादा क्रॉप्स, ठीक है जी। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बहुत सी अलग चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।